मोदी जी ने कहा पाकिस्तान बेनकाब हुआ, वो बेनकाब नहीं, $1 बिलियन IMF से लेकर चला और इस्लामिक कंट्रियों को अपने साथ जोड़ने में सफल रहा। इस्लामिक कंट्रियों ने पाकिस्तान के लिए बैठक की और चीन ने बैठक करके कहा कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, तो कोई बेनकाब नहीं। और अमेरिका उतना ही भाव दे रहा है जितना भारत को दे रहा है, तो कोई बेनकाब नहीं हुआ। उसको बेनकाब तब होता जब पाकिस्तान भारत के आगे नाक रगड़ता, तभी जो है। तो मोदी जी का जो ये जो पूरा भाषण है, वो जो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इस बार इन्होंने खूब खुल के नाम लिया है, तो अभी तक वो पाकिस्तान का नाम लेने से बचते रहे, लेकिन इस बार नाम लिया उन्होंने, मतलब इस आतंकवादी हमला के बाद पाकिस्तान का नाम लेने से बचने रहे। तो उनका कहना कि पाकिस्तान के डीजी के सेना ने हमारे रिजीम से संपर्क किया और कहा कि हम सीजफायर करना चाहते तो हमने किया, लेकिन यदि पाकिस्तान ने संपर्क किया हमसे, वो गिड़गिड़ा रहा था, तो फिर भारत का अगर अप हैंड था तो भारत ने जो कुछ शर्तें थी वो क्यों नहीं कहवाई भारत ने कि जो आतंकवादी तुम्हारी सीमा में गए हैं, ये हमारे हिंदू पर्यटकों को मार के इसे हमें सौंपो। यहां पर आप फेल हो गए। पाकिस्तान ने अगर कहा तो आपने ये क्यों नहीं कहा कि बैठकर एग्रीमेंट होगा कि अब तुम्हारी धरती से कोई भी आतंकवाद होगा तो हमारे साथ मिलकर तुम ऑपरेशन चलाओगे आतंकवाद पर। ये क्यों नहीं हो पाया? ये क्यों नहीं हो पाया? तो उन आतंकवादियों को भी आप नहीं मान सके, तो ये बात फिर से संदेह पैदा करता है सीजफायर को लेके। और सभी सेना बलों को उन्होंने धन्यवाद दिया, ये बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को जो है एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर दे। और फिर उन्होंने मेड इन इंडिया हथियारों की सटीकता को भी बताया, ये भी अच्छी बात है। तो और सब अच्छी बात प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कम से कम राजनीति नहीं की, किसी पॉलिटिकल पार्टी कहा कि सभी देश एक था, राजनेता एक थे, पॉलिटिकल पार्टी एक थी, धर्म सबके लोग एक थे। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने जो होता है कि पॉलिटिकल बयानबाजी उतनी नहीं थी, चुनाव की थी, जिसको एड्रेस करना था वो राजनेता कर सकते हैं, पर प्रधानमंत्री ने विभाजन की लकीर यहाँ नहीं खींची पॉलिटिकल लाइन में, इसलिए प्रधानमंत्री बधाई के पात्र हैं।